नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। अहोई अष्टमी का त्यौहार अहोई देवी को समर्पित है। ये एक भारतीय त्यौहार है। यह कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाने वाला त्यौहार है। अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान के प्रति एक माँ के भरपूर प्रेम को दर्शाता है। यह व्रत ज़्यादातर उत्तर भारत में प्रचलित है। अहोई अष्टमी का पूजा मुहूर्त इस तरह है। 5 नवंबर रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत होगा। पूजा का मुहूर्त होगा शाम को 5:15 से 6:32 शाम तक। तारा दर्शन होगा 5:39 PM को। इस व्रत को माताएं निर्जला ही रखती हैं और शाम को मिष्ठान बनाकर माता की पूजा करती हैं। कथा करते वक्त एक लोटे में जल को भरकर अपने पास रखें और वही जल शाम को जब तारा उदय हो तो उनको जल चढ़ाकर ही फिर व्रत को खोलना होता है। इस दिन महिलाओं को किसी भी धारदार चीज़ों जैसे चाकू, कैंची आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए और ना ही कपड़े को सिलने का काम करना चाहिए। सुई आदि का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। माताओं को भूलकर भी मिट्टी से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मिट्टी को खोदना भी नहीं चाहिए। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपा पोती करने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह एक सिंह की मांद भी थी। भूल से उस स्त्री के हाथ से कुदाली सिंह के बच्चे को लग गई, जिससे वह सिंह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह सब देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह करती भी तो क्या। तो वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर को आ गई। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद उस स्त्री की पहली संतान की मृत्यु हो गई। फिर दूसरी और तीसरी संतान भी देवलोक को सिधार गई। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1 वर्ष में उस स्त्री के 7 संतानों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक एक करके उसकी अपनी संतानों की मृत्यु को देखकर साहू की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी और अपनी सभी संतानों को खोने का दुख उसके लिए बहुत असहनीय हुआ। एक दिन उसने अपनी पड़ोस की स्त्रियों को अपनी व्यथा बताते हुए रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई। मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सिंह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। यही सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो बात हम सबको बताई तो पश्चाताप कर लिया है तुमने, इससे तेरा आधा पाप नष्ट हो गया है। अब तुम माता पार्वती की शरण में जाओ और अष्टमी के दिन सिंह और सिंह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह सभी पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन की करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है।